नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ मैनोमेट्रोरेजिया। ये क्या होता है? एक टर्म होता है ओलिगोमेनोरिया, एक होता है मेनोरेजिया, एक होता है पॉलीमेनोरिया। तो समझते हैं, ये है मैनोमेट्रोरेजिया। तो इसको हम बोलते हैं जैसे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है लंबे समय से, जो हैवी पीरियड्स होते जा रहे हैं, आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है और वो इरेगुलर है, कभी भी हो जाती है, जैसे आज भी हुई, परसों भी हुई, कोई पीरियड फिक्स ही नहीं है, आपके रेगुलर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। पीरियड्स में भी हैवी ब्लीड हो रहा है, पीरियड्स के बाद भी हो रहा है, कोई टाइम फिक्स है ही नहीं। अब जो पॉलीमेनोरिया होता है उसमें क्या होता है कि 21 दिन से कम में पीरियड्स आ जाते हैं, पर वो भी रेगुलर रहता है, जैसे 10 दिन पे पीरियड आ रहा है, 15 दिन पे आ रहा है, तो वो पॉलीमेनोरिया है। ओलिगोमेनोरिया ये होता है कि आपको 35 डेज 40 डेज के बाद पीरियड आ रहा है, 2 महीने पे आ रहा है, तो वो ओलिगोमेनोरिया है। पर मेनोरेजिया वो है कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं 7 दिन में, और हर 2 घंटे के अंदर जो आपके गारमेंट्स है वो खराब हो जा रहे हैं, तो वो मेनोरेजिया हो गया, सीवियर ब्लीडिंग। पर ये मेट्रो ये हो गया कि आपको रेगुलर पीरियड चलते ही है, कभी भी आ जाते, कोई फिक्स ही नहीं है, 2 दिन पे भी आ रहे, 3 दिन पे भी आ रहे, रेगुलर चल ही रहे, कई बार मंथली पूरा ही चल रहा है। तो इरेगुलर पीरियड्स हो गया ये आपका। अब ये जो मैनोमेट्रोरेजिया है, इसके कॉजेज होते हैं, क्या ये क्योरेबल है? तो आंसर है यस, ये क्योर किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, ये क्योर होता है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे, पूरी चीजें समझे, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे डायग्नोस होगा और क्या कारण होते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं कि आपका जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसके कुछ कॉज में होता है, हम पाम PALM, पाम मतलब पाम, ये हो गया। तो पी मतलब वो जैसे कोई पॉलिप हो, या फिर ए मतलब एडिनोमायोसिस हो, या एल मतलब लियोमायमा फाइब्रॉइड्स ट्यूमर हो, या फिर एम मतलब मैलिग्नेंसी कैंसर हो, या हाइपरप्लेजिया हो। ये तो स्ट्रक्चरल कॉज होते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने के। अब नॉन स्ट्रक्चर मतलब आपके स्ट्रक्चर, जो जेनिटल ट्रैक्ट है फीमेल, उसका स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम टर्म लेते हैं कॉइन। कॉइन होता है सिक्का, COEIN, कॉइन। सी मतलब कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी कोई आपका ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, बॉर्न ब्लड फैक्टर, बॉर्न विली ब्रांड फैक्टर डिसऑर्डर है, या फिर आपको कोई प्लेटलेट डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर कोई हेमोफीलिया है तो इसलिए ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, रेगुलर होती रहती है, या फिर ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन हो, आपको कोई पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, थायराइड हो, या मेनोपॉज जैसी सिचुएशन के पास आ रहे हो। फिर होता है ई मतलब होता है एंडोमेट्रियल कॉजेज, जैसे एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया। फिर कॉइन का आई मतलब होता है आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक मतलब आपने कोई हार्मोन पिल्स खाई हो, उसकी वजह से इरेगुलरिटी हो गई हो, या आप कोई एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हो, खून पतला करने की दवाई ले रहे हो, इसलिए ब्लीडिंग रेगुलर हो रही हो। और कॉइन का एन होता है नॉट क्लासिफाइड, रेयर कॉज। कुछ रेयर कॉजेज भी हैं जो इसमें क्लासिफाइड नहीं है। तो मैंने बताया था ये सब चीजें क्योरेबल है। अगर आपको भी ऐसी समस्या है कि पीरियड्स रेगुलर ही आता रहता है, कभी बंद हो गया फिर आ गया, बंद ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी दवाई ट्राई कर ली है, तो ऐसे ट्राई मत कीजिए। अब आपको सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं पीरियड्स बार बार आने के साथ? जैसे हैवी फ्लो हो सकता है, शोकेज हो रहा है, जो मैंने बताया था पैड्स का, हर 2 घंटे में गीला हो जाता है पैड। ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा चल रही है, कई तो ऐसा भी बताते हैं कि मेरे को तो साल भर हो गया, साल भर से चल रही है, 2 साल से चल रही है लगातार। फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स के दौरान बहुत तेज हो गई, या क्लॉट भी निकल रहे हैं ब्लीडिंग में, आप थके हुए रहते हैं, कमजोर रहते हैं, याददाश्त कमजोर है, उसका कारण है आपको एनीमिया भी कंप्लेंट हो सकती है, खून की कमी, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो गया। आप पेलर, ब्रेथलेस हो सकता है, सांस फूलती हो। तो इसके लिए जांच में आप CBC कराएं, उसमें हेमोग्लोबिन देखें, आयरन लेवल देख सकते हैं, बीटा ECG भी कर सकते हैं ताकि रूल आउट करें प्रेगनेंसी तो नहीं है। थायराइड लेवल TSH, थायराइड फंक्शन टेस्ट करें, प्रोलैक्टिन हार्मोन, कोगुलेशन प्रोफाइल देखनी होगी कि ब्लड क्लॉट हो रहा है नहीं हो रहा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। कई बार USG एब्डोमेन का देख सकते हैं स्ट्रक्चरल कॉजेज के लिए। पैप स्मेयर अगर उम्र 40 से ज्यादा है, एंडोमेट्रियल वो सर्वाइकल बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी हम ले सकते हैं, 45 से ऊपर उम्र है, कैंसर तो नहीं है कहीं। अब इसको ट्रीट कैसे करें? देखो, ट्रीटमेंट में एक ही चीज है, जो आप बोलोगे मैं तो बहुत ट्रीटमेंट लेती हूँ पर मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, मैंने तो ये दवाई खाली खून बंद होने की तो भी नहीं हो रहा है ना। उसका कारण है कि आपका कॉज ही नहीं पता, आप खुद ही नहीं जानते हो, ना ही आपके डॉक्टर को पता कि कॉज क्या था। तो इस वजह से कई बार दिक्कत होती है, पेशेंट परेशान होता है। तो कॉज को ट्रीट करना है, जो भी कारण है, चाहे स्ट्रक्चरल हो नॉन स्ट्रक्चरल हो, कॉज ट्रीट करे। उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो मैंने देखा है बहुत से पेशेंट लेते ही रहते हैं, जैसे NSAIDs ले लिया, मेफेनेमिक एसिड ले लिया, आइबुप्रोफेन ले लिया पेन के लिए, हार्मोनल पिल ले रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या कारण है तो भी कुछ लेते जा रहे हैं।
उसके अलावा ट्रेनेक्सा ले रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पर उनको पता नहीं है कारण क्या है ना। तो कारण को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या जिंदगी में थोड़ी दवाई लोगे, दवाई के भी साइड इफेक्ट होते हैं, पैसा भी लगता है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है मेनोमेट्रोरेजिया, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।